नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत दर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। भोपाल में आज कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में विकसित मध्य प्रदेश अंतर्गत रोजगार आधारित शिक्षा रुझान एवं नए अवसर पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ, जिसमें प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार सहित देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालय के कुलगुरु और विद्वान शामिल हुए। कार्यक्रम में रोजगार आधारित शिक्षा को लेकर चर्चा हुई। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने उद्योग आधारित शिक्षा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार से अनुरोध किया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि मध्य प्रदेश में 70 से ज्यादा विश्वविद्यालय कार्य कर रहे हैं। हमने वाइस चांसलर का नाम बदलकर कुलगुरु किया है, जिसका अनुसरण एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने भी किया। मध्य प्रदेश सरकार कार्यशाला में सुझावों पर ठोस कदम बढ़ाएगी। प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार किए। मध्य प्रदेश के महाविद्यालयों में शुरू होंगे नए कोर्स। पशुपालन मत्स्य के क्षेत्र में कोर्स शुरू होंगे। दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 बनेंगे। वो नागरिक संस्कारित है क्या? मैं एक संत को भी बीच में सुन रहा था, बच्चे पढ़ने जाते हैं तो किताब तो लेके जाते हैं, नोटबुक लेके जाते हैं, पेन लेके जाते हैं, मगर उसके थैले में माँ की ममता भी है, माँ बाप का परिश्रम भी है, आशा भी है, अपेक्षा भी है, वो भी सब लेके जाते हैं। माँ सुबह में 5 बजे उठ जाती है, बच्चे के लिए टिफिन बना देती है कि मेरा बच्चा जाए, भूखे नहीं रहे, अच्छी तरह पढ़े। पिताजी को पैसा नहीं है, एक जोड़ी में 2 साल गुजारते, मगर हमारा बच्चा अच्छी पढ़ता है, उसके लिए अच्छा कपड़ा देना पड़ता है। माँ बाप की बहुत समर्पण होता है, मगर बच्चा बाद में क्या करता है? मैं समझता हूँ उच्च शिक्षा ऐसी शिक्षा है कि बच्चा सब समझ सकता है, ऐसी उनकी आयु है। तभी जिसमें तुम जितना संस्कार डालो उसका भविष्य में, जैसे अच्छा पौधा डालो तो अच्छा वृक्ष उगेगा, उसी तरह है संस्कारित बच्चा तैयार करना है। तो मैं समझता हूँ कि आपकी यूनिवर्सिटी में 4-5 साल जो बच्चा रहता है उसको अच्छे नागरिक बनाए, जिसके लिए, जिसके मन में समाज के लिए भी हमको कुछ करना है, ये देश के लिए भी हम कुछ करना है, ऐसे हम नागरिक भी तैयार करें तो हम समझते हैं कि हमारा भविष्य बहुत उज्जवल है। और विकसित भारत में हमारा भी मध्य प्रदेश का बड़ा योगदान रहे, ऐसे मैं आज की कार्यशाला शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय कार्यशाला जो रोजगार आधारित कोर्स के बारे में दिन भर अलग अलग प्रकार के विद्वानों को ला करके अलग अलग संस्थानों के साथ प्राइवेट और निजी सभी सरकारी सभी विश्वविद्यालय के कुलगुरु सब मिलकर के इस पर चर्चा भी करेंगे। मध्य प्रदेश वो राज्य जिसने सबसे पहले शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाया था और कई प्रकार के संकायों को बाकी विश्वविद्यालय में भी खोल करके सरकारी स्तर पर भी देश में नंबर 1 का हमारा राज्य है, जो उच्च शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को वो सारे कोर्स उपलब्ध करा रहा है जिसमें रोजगार परक कई सारे अवसर होते हैं। मुझे इस बात का आनंद भी है कि हाँ, आज ये जब हम कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारा विभाग और सरकार समर्थ है, वो दिए गए सुझावों के आधार पर ठोस निर्णय करेंगे। मेरी अपनी ओर से माननीय शिक्षा मंत्री इंदर सिंह जी परमार, इस अवसर पर अभी हमारे बीच में से गए माननीय महामहिम माननीय मंगूभाई पटेल साहब, माननीय SCS अनुपम राजन जी और सारे मित्रों को बधाई। जो कार्यशाला है बहुत महत्वपूर्ण कार्यशाला है, जिसमें हमारे प्राइवेट सेक्टर के और गवर्नमेंट सेक्टर के सभी हमारे गुरुगुरु हैं, शिक्षाविद है और देश भर से कई एक्सपर्ट आए हैं जो शिक्षा में रोजगार के पाठ्यक्रम कैसे हमको संचालित करना है, एक प्रकार से पूरी शिक्षा व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन करने का काम जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से अपेक्षित है, उसका क्रियान्वयन के पक्ष के रूप में ये कार्यशाला है। सर, भारत की शिक्षा में मुगलों का गुणगान इतिहास में देखिए भारत की शिक्षा में यानी इतिहास में जो इतिहास के पाठ्यक्रम है उसमें भारत का शौर्य पराक्रम के को भी इतिहास के पन्नों पे दर्ज करेंगे। भारत के उन महापुरुषों को जिन्होंने भारत माता के लिए बलिदान दिया है, यहाँ के लोगों के लिए संघर्ष किया है, मातृभूमि के लिए लड़ाई लड़ी है, ऐसे सारे लोगों को हम इतिहास के पन्नों पे स्थान देने वाले हैं। और जो विदेशी है आक्रांता रहे उनको आक्रांता लिखेंगे, लुटेरे रहे उनको लुटेरे लिखेंगे।